नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। शाम को 3:53 अभी हो रहा है और सभी गाय पेड़ के नीचे ही बांधी हुई है और इसको बांधा गया है। यहाँ पर मैं देख लीजिए, इस तरह ये चरने के लिए पूरा एकदम रेडी है, क्योंकि एक गाय को जो मैं बांधा था वहाँ पर मैं तो पूरा एकदम गुमक से ये हो रहा था। इसके लिए ठंड के लिए यहाँ पे बांध चुका हूँ मैं। और इसको देखिए, ये गाय को देख रहे हैं, पूरा एकदम ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है, एकदम हिल रही है पूरा। इसका शरीर जो है ना, आपको वीडियो में उतना नहीं दिखाई देगा मगर बहुत ही हिल रही है ये। और इधर परिया भी बांधी हुई है। आज परिया को भी इतना गर्मी लग रहा था, पूरा जो है गाय के जैसा हाँफ रही थी। एक्चुअली मैं नहलाया नहीं हूँ बहुत दिन से, टाइम नहीं मिल रहा है इस कारण से गाय को। और यहाँ पे ये गाय है गोली वाली। दूध में जो बढ़ोतरी हुआ है ये गर्मी के कारण ही हुआ है। थोड़ा बरसात होगा तो दूध में कमी आ जाएगा और फैट जो है SNF सब सही हो जाएगा। फैट SNF में अभी शाम के टाइम में तो कल हुआ था 37 रुपये और परसों हुआ था 36 रुपये 86 पैसे लीटर। तो गर्मी के हिसाब से फैट कमते बढ़ते रहता है, उस कोई भी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि। और सुबह में 40 रुपये हुआ था और परसों 39 रुपये लीटर हुआ था। दूध में बढ़ोतरी होता है या कमी होता है, लेकिन गर्मी के कारण जो है ना पूरा जो है मतलब ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है रेट। और गर्मी इतना है कि सब दिन से जितना भी इस साल का जो गर्मी हुआ है, आज सबसे ज़्यादा गर्मी है। इस कारण से जो है बहुत ही मतलब हमारे यहाँ पर में इतना गर्मी है, गुमस से लग रहा है कि हो सकता है तो बारिश भी आ सकता है, क्योंकि इतना गर्मी है तो बारिश आना चाहिए। बारिश आ जाएगा तो सही रहेगा। और इधर जो है सो जो चारा मैं वो कुट्टी था ठठेरा का, वो कटवाया हूँ। इसको लेकर के अभी अंदर में रख दूँगा। ये देख रहे हैं आप, हमारे यहाँ पे जो मक्का होता है ना, मक्का का जो हम लोग जो ठठेरा होता है वो कटवा करके रख देते हैं, ताकि अभी इस टाइम नहीं खिलाऊंगा इसको। जो है ठंडी के टाइम में अभी खाएगी तो इसका पेट जो है ना ख़राब हो जाएगा। पेट ख़राब हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। और बांधने के लिए जगह तो हमारे पास सही है, रखने के लिए भी सही है, मगर क्या है गर्मी में बहुत ही परेशानी हो जाता है। ठंडी में ठीक है, ठंडी में कोई भी गाय को उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठंड भी होता है, अति ठंड भी होगा तो आप घेर करके कैसे भी रख सकते हैं और आपका भी जो है शरीर एकदम ठीक रहेगा। लेकिन क्या हो जाता है गर्मी में घबराहट जो है ना बहुत होता है, इसके लिए सतर्कता रखना चाहिए। आज का जो मेरा जो डेयरी का अपडेट है उसमें क्या है, गर्मी में सावधानी से गाय को रखना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं उस तरह का, तो गाय को दोपहर के टाइम में बिल्कुल ही मत नहाइए। कितना भी इसको गर्मी लगे इसके ऊपर पानी नहीं डालिए, नहीं तो पानी लगने से ठंड होकर बुखार लगेगा और बुखार होने के बाद सर्दी बुखार सब हो जाएगा। गाय थरथराने लगेगी, बहुत सारा जो है उसके अंदर बीमारी हो सकता है। इसके लिए और बुखार जब ये लगा तभी समझ लीजिए गाय टूट जाती है, फिर मिल्क देना भी बंद करेगी, भोजन सारा जो भी व्यवस्था है वो बंद कर देगी। इसके लिए खास करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गर्मी कितना भी लगे गाय को, पहले हम लोग को उतना अनुभव नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, दोपहर के टाइम में जो है गाय को पानी डाल देते थे शरीर के ऊपर। जो इतना उफान कर रही है तो अभी इसको मैं पानी डाल देता। समझ में नहीं था, हम लोग बाहर रहते थे उस समय, बम्बई में रहते थे। इसके लिए जब आते थे देखते थे इतना गाय हाँफ रहा है तो बाल्टी की बाल्टी जो है दोपहर के टाइम में पानी डाल देते शरीर के ऊपर। उस कारण से मेरा 2-3 गाय नुकसान हो चुका था और समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन देखिए पोंछते पोंछते अनुभव आता है। खास करके अनुभव के लिए जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो आप 2 गाय 4 गाय कोई रखते हैं, आप लोग कोई भी रखते हैं, उसको कभी भी दोपहर के टाइम में पानी नहीं डालना चाहिए। सुबह आप 6-7 बजे नहला दीजिए। भोजन करने के बाद, दूध निकालने के बाद उसको अच्छे से नहला के घर के अंदर बांध दीजिए। कितना भी गर्मी हो उसको गलती से भी पानी नहीं डालिए। हो सके तो आप ग्लूकोज पिला सकते हैं। ग्लूकोज मान लीजिए आधा किलो 1 किलो एक बार में, कम से कम ऐसे गाय को आधा किलो तो चाहिए ही एक बार में। और ग्लूकोज का मान लीजिए, ग्लूकोज में तो बहुत सारा पैसा लगेगा, 100-150 रुपये लग जाएगा। 1 किलो रहेगा तो 200 से ऊपर ही लगेगा। इस कारण से आप क्या करें, ग्लूकोज के जगह पे में आप जो है सो ये भी कर सकते हैं, क्या नाम है, केले का थम। ये देख रहे हैं, यही मैं खिलाया था मैं आज इसको। जब भी गर्मी लगता है तभी ज़्यादा गर्मी रहता है। ठंड जैसा बारिश गिरा तो मैं नहीं खिलाता हूँ, क्योंकि बारिश में अगर खिलाऊँगा तो इसका मिल्क में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इस कारण से बारिश में नहीं खिलाता हूँ। पहले शुरू में खिलाता था, मगर मिल्क का उतार चढ़ाव हो जाता है। इस कारण से दूध का जो उतार चढ़ाव हो जाता है, इस कारण से जो है ना मैं नहीं खिलाता हूँ। और गर्मी के जितना जैसे गर्मी होगा अभी ये खाएगी, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसका शरीर में अंदर से ठंडापन महसूस होगा।
इसके लिए केले का जो थम है वो आप खिला सकते हैं। अगर ग्लूकोज आप नहीं दे सकते हैं तो नहीं तो कतीला आता है, जो गूंद कतीला होता है 200-250 रुपये 150 रुपये जो भी किलो मिलेगा, वो आप रोज़ सुबह सुबह इसको खिला दीजिए या दोपहर के टाइम में भी पिला सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जो है आधा किलो मिश्री, तो वो भी महंगा पड़ेगा क्योंकि वो भी बहुत महंगा है। इसके लिए केले का थम मान लीजिए अगर आपके पास है तो आप खिला सकते हैं। और गर्मी के टाइम में बिल्कुल ही इस तरह का जो है ना गलती से भी ऐसा काम ना करें कि आपको पछताना पड़े। कि कितना भी गर्मी हो, दोपहर के टाइम में बिल्कुल ही पानी नहीं डालें, ना तो शाम के टाइम में भोजन करने टाइम में गाय को भैंस तो एक्चुअली चरती है और दिन में पानी में कभी भी चली जाती है, लेकिन गाय को जो है ना नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप घर के अंदर पालते हैं तो उसका क्या घर वाले पूरा सिस्टम हो जाता है। तो वैसे गाय को जो है ना आप बिल्कुल ही मत, हाँ उसको चरा रहे हैं जैसा देहाती टाइप गाय है, चाहे ये भी गाय है, अगर चर रही है 2 घंटा 4 घंटा बाहर में, फिर पानी में चली जाती है ऑटोमेटिक, यानी तालाब के अंदर चली जाती है, फिर उसमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मगर क्या जो घर के अंदर बांध कर हम लोग रखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये खास करके इस चीज़ पे ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।